Good evening dear students, welcome back to my channel that is Mind Your Science। और मैं आपका होस्ट चंद्र प्रकाश, लेक्चरर केमिस्ट्री, आपके साथ केमिस्ट्री के जितना भी पार्ट है +1 का वो आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है। और यूनिट नंबर 1 हमारी चल रही है +1 की, जिसका नाम आप जानते ही हैं, नोट्स भी बना रहे हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें उसकी बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनके बारे में चर्चा की जा रही है और उसके बारे में आपके साथ डिटेल में शेयर किया जा रहा है। और आज का जो टॉपिक रहेगा, टुडेज टॉपिक्स आर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एंड द थर्ड आर्टिकल इज मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो ये आज का विषय रहेगा जो आपके सामने स्क्रीन पे है और इसी की आज हमने डिस्कशन करनी है। सारा का सारा टॉपिक समझाया जाएगा, सारा का सारा जो टॉपिक है थ्योरेटिकल टॉपिक है। तो अब मैं सीधा अपने लेक्चर पे लिए चलता हूँ आपको। और जैसा कि आप जान ही चुके हैं, आप देख रहे हैं माइंड योर साइंस चैनल। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। मेन पॉइंट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी डिस्कस करनी है अपने को। The main points of Dalton's atomic theory are: number 1, matter जानते हैं आप, is made up of small particles called as atoms, which are indivisible, जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सेकेंड पॉइंट है बेटा, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, लाइक एटॉमिक साइज, shape, geometry, valency and other properties इसका मतलब क्या है? मैं कहता हूं कॉपर की तार ले लेते हैं, कॉपर की तारों के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। अब कॉपर की तार के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं उनको हम क्या बोलेंगे? एटम। कॉपर के ही तार हैं, कॉपर के ही एटम हैं, तो इनका एटॉमिक मास सभी एटम्स का सेम होगा, इनकी ज्योमेट्री सेम होगी, साइज सेम होगा, क्योंकि ये कॉपर से ही निकले हुए हैं। तो ये लिखा है मैंने, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, चाहे उसकी शक्ल है, चाहे उसकी वैलेंसी है, चाहे कोई भी प्रॉपर्टी है, वो सब क्या है? सेम है।
तो ये हमारा पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 क्या है? पॉइंट 3 फिर से एटम्स ऑफ द सेम की जगह यहां पर आ गया डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट in all respect, like atomic size, shape, geometry, valency and other properties. क्या मतलब है? अब मैंने 2 अलग अलग एटम्स ले लिए, एलिमेंट्स ले लिए, उनके एटम्स बनाऊंगा। एक मैंने कॉपर मेटल लिया, एक मैंने आयरन ले लिया, इनके छोटे छोटे पार्टिकल्स बना लिए। अब कॉपर कॉपर ही रहेगा, आयरन आयरन ही रहेगा। अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स हैं, तो इसका मास अलग है, इसका मास अलग है, इसका शेप अलग है, इसका शेप अलग है, इसका साइज अलग है, इसका साइज अलग है। तो इनकी जो विशेष प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो फिजिकल है चाहे केमिकल है, वो क्या रहती है? डिफरेंट रहती है। किसने कहा? डाल्टन्स ने कहा। तो ये हमारी पॉइंट नंबर क्या बन गई? 2 बन गई बेटा। अब पॉइंट 3 क्या है? 3 था। अब हम बात करेंगे 4 की। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्ट विच टेक प्लेस इन द केमिकल रिएक्शंस। एटम सबसे छोटा भाग होता है जो रासायनिक क्रिया में क्या करता है? भागीदारी लेता है। When 2 or more than 2 atoms combines together in a fixed ratio by weight, together in a fixed ratio by weight are called as compound. क्या बोलते हैं उसको जी? कंपाउंड बोलते हैं। और लास्ट में कहता है एटम को ना तो हम बना सकते हैं ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। तो एटम्स आर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो हम इसको बना सकते हैं ना ही हम इसको क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं। किसको? एटम। तो ये सब बातें अपने को किसने बताई? समझ गए आप? डाल्टन्स ने बताई। तो ये क्या बन गया? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जिनके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। अगला लेक्चर हमारा रहेगा लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। लिमिटेशंस का मतलब होता है कमियां। कमी क्या है इसकी टॉपिक के अंदर? नाउ विल डिस्कस लिमिटेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। पहली लिमिटेशन है इट फेल्स टू एक्सप्लेन
द गैशियस लॉ ऑफ वॉल्यूम, जो हमने केमिकल कॉम्बिनेशन का लास्ट लॉ पढ़ा था, गे-ल्यूसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो हमारी ये डाल्टन्स थ्योरी समझा नहीं पाई। सेकेंड, इट फेल्स टू एक्सप्लेन व्हाई एटम्स ऑफ different elements are having different properties. भाई ये बात समझाने में सक्षम नहीं था कौन भाई? डाल्टन भाई। क्या कि भाई एटम्स जो डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं उनकी प्रॉपर्टीज भिन्न क्यों होती है। इसके बाद इट फेल्स टू एक्सप्लेन व्हाई एंड हाउ एटम्स कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म द कंपाउंड। तो डियर स्टूडेंट्स या प्यारे बच्चों मेरे, डाल्टन्स ये भी बात बताने में सक्षम नहीं था कि भाई एटम्स आपस में क्यों और कैसे कंबाइन करते हैं। तो इट फेल्स टू एक्सप्लेन व्हाई एंड हाउ एटम्स कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड्स। इसके बाद चौथा पॉइंट है, एटम जब कंपाउंड बनाते हैं इनके बीच में बाइंडिंग फोर्स क्या होती है, उसकी डिटेल्स भी हमारे पास नहीं थी। किसके बाद? डाल्टन। इट फेल्स टू एक्सप्लेन अबाउट द नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्स between the atoms in a compound। तो ये थी इसकी चौथी लिमिटेशंस जो आपके सामने रखी है मैंने। इसके बाद इट फेल्स टू एक्सप्लेन the ultimate particle of an element and the compound, ultimate particles of an element and that of कंपाउंड। तो इसमें जो हमारे एलिमेंट्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, कण हैं, और जो कंपाउंड्स के अंदर कण हैं, इनमें क्या विभिन्नताएं पाई जाती है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एटम, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसकी एक्सप्लेनेशन हमारे डाल्टन्स के पास नहीं थी, इसीलिए ये सारी बातें उसके खिलाफ गई और ये क्या कहलाई? लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और ये था आज का सेकेंड टॉपिक पे लेक्चर जो आपके सामने है, जो कि मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया। और अब हम बात करेंगे किसकी? मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की। बेटा अब डाल्टन्स लॉ के फेल हो जाने पर कौन सी थ्योरी आई? मॉडर्न थ्योरी आई। तो मेन पॉइंट्स आर, इसके मुख्य पॉइंट्स क्या हैं बेटा? तो सबसे पहला इसका जो मुख्य पॉइंट है किसका? मॉडर्न थ्योरी का। कहता है कि एटम्स आर
नो लॉन्गर इनडिविजिबल। इसने अपनी थ्योरी में कहा था कि जो एटम है वो इनडिविजिबल है, उसको फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन इसने ये बात को नकार दिया। कहता है कि एटम इज नो लॉन्गर इनडिविजिबल, इट इज सब डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो सभी आप लोग जानते हैं मेरे सारे डियर स्टूडेंट्स कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और भी होते हैं अल्फा पार्टिकल्स, गामा पार्टिकल्स, ये सब आगे पढ़ाया जाएगा। तो डाल्टन्स ने कहा था कि एटम का जो सबसे छोटा हिस्सा है वो एटम है, एलिमेंट का, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन मॉडर्न ने कहा ये तो डिवाइडेड है छोटे छोटे कणों के अंदर, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल्स है, गामा पार्टिकल्स है, एक्सेट्रा। सेकेंड कहता है एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट may have different properties। डाल्टन्स तो कह रहा था कि एक ही एलिमेंट है, उसके जो कण हैं उनकी सभी की विशेषता एक जैसी होगी, लेकिन ये कह रहा ऐसा नहीं है भाई। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट may have different properties, like क्लोरीन एलिमेंट, क्लोरीन इज हैविंग 35 AMU एटॉमिक मास यूनिट कुछ एटम्स की, और ऐसे ही क्लोरीन कुछ की मास कितना है 37 AMU। तो आप देख रहे क्लोरीन एटम है, एक का तो 35 आ रहा है, एक का क्या आ रहा है 37। इसका मतलब मास क्या है बेटा, डिफरेंट। इसी तरीके से हो सकता है किसी की शेप डिफरेंट हो, किसी का साइज डिफरेंट हो, किसी की और कोई प्रॉपर्टी डिफरेंट हो। तो जो बात उसने कही थी वो बात इसने यहां पर सही कर दी। पॉइंट नंबर, और ये आप जानते ही हैं क्या बोलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन सेम मास डिफरेंट तो दे आर कॉल्ड एज, अगली यूनिट में पढ़ाया जाएगा और वैसे पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, इनको बोलते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स ब्रैकेट में लिख दिया, इसको यहां पर वैसे पॉइंट में लिखने की जरूरत नहीं है, दे आर कॉल्ड आइसोटोप्स। पॉइंट नंबर 3, एटम्स ऑफ द different elements may have same properties, like calcium and argon। अलग अलग एलिमेंट्स हैं बच्चे, एलिमेंट्स are having same atomic mass, that is 40 AMU। AMU is mass, atomic mass unit। तो आप देख रहे हैं एक कैल्शियम एलिमेंट है, दूसरा आर्गॉन है, दोनों का मास 40 है। वो कहता था कि भाई डिफरेंट होने चाहिए, बट यहां पर क्या आ गया, सेम। इसके बाद फोर्थ पॉइंट कॉमन है, एटम्स जो होते हैं सबसे छोटे भाग हैं जो कि रासायनिक क्रिया में भाग कर लेते हैं। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्ट विच टेक प्लेस इन द chemical reaction।
which take place in the chemical reaction। अच्छे से समझ आ रहा होगा जो भी पॉइंट्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा है। उसने कहा था एटम्स को हम बदल नहीं सकते, लेकिन ये कहता है एटम्स कैन बी चेंज इनटू अनदर टाइप ऑफ एटम्स, मतलब इनको कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस। ये बेसिकली हमारे क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शंस। व्हाट आर दीज? दीज आर द न्यूक्लियर रिएक्शंस। इसके बाद मास, एटम के मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, E इज इक्वल टू mc², जो कि हमारी आइंस्टीन इक्वेशन है बेटा। तो ये हमारा पॉइंट नंबर आखिर है, 6th पॉइंट है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का। कहता है द मास ऑफ एन एटम कैन बी कन्वर्टेड into energy by E is equal to mc²। और ये इक्वेशन आप जानते ही हैं कौन सी इक्वेशन है, हमारी आइंस्टीन इक्वेशन है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर था वो 3 टॉपिकों पे था। मैं आपको दोबारा समराइज कर देता हूँ, नोट कर लेना आप। इसके बाद यहाँ पर नोट कर लिया होगा आपने। पहला टॉपिक था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के मेन पॉइंट्स। उसके बाद डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की लिमिटेशंस, कमियां क्या हैं। और तीसरा पॉइंट है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के मुख्य पॉइंट्स क्या हैं। मुख्य पॉइंट्स मतलब मेन पॉइंट्स क्या हैं। तो ये था आज का +1 का लेक्चर, यूनिट 1 के लिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और मैं चंद्र प्रकाश माय डियर साइंस चैनल के लिए आप तक ये ऑनलाइन वीडियोस पहुंचा रहा हूँ। आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखकर मैं जो मेहनत आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसका कम से कम ये लिख सकते हैं कि आपको मेरे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। वेदर यू आर लाइकिंग द लेक्चर्स और नॉट, यू विल राइट दैट। ठीक है, तो कुछ समय निकाल कर अपने कमेंट बॉक्स में जाकर, या वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो लाइक करें, और उसके बाद बाकी फ्रेंड्स में भी शेयर करें, जिससे कि जो मेरा ज्ञान है जो है वो आगे से आगे बच्चों तक पहुंच सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, दैट इज़ माइंड योर साइंस।